Welcome to 55-day challenge for IBPS PO examination. It's my day number 5 for dedicated IBPS PO examination. So this is Sunday. सुबह मैंने 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था क्योंकि सुबह भी मैं लेट उठी थी तो थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो मुझे लेट हो गया था। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी करा और उस दिन मैंने अपनी 2 स्लॉट में स्टडी को कंप्लीट करा था। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। करंट अफेयर के 2 स्लॉट लिए थे मैंने 1-1 घंटे के, जिसमें मैंने जून मंथ का करंट अफेयर रिवाइज़ करा था 2-2.5 घंटे तक। एंड उसके बाद मैंने करा था एक IBPS PO का मॉक जो मैंने फुल अटैम्प्ट नहीं करा था, जिसमें मैं सिर्फ इंग्लिश सेक्शन ही अटैम्प्ट कर पाई थी। उसका एनालिसिस किया था। ये था मेरा संडे का रूटीन। उसके बाद बात करते हैं डे नंबर 6 23 जून मंडे को। उस दिन मैं ऑलमोस्ट सुबह 4:15 के करीब उठ गई थी। फिर चाय पी के मैं ऑलमोस्ट घर का काम करके ख़त्म और 9 बजे तक बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मुझे सुबह घर का थोड़ा सा काम करना होता है इसलिए लेट हो जाता है थोड़ा सा, तो कल मैंने फटाफट कंप्लीट कर लिया था और जल्दी बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था अपना फर्स्ट स्लॉट जो मैं करती हूँ करंट अफेयर के साथ। वैसे तो मैं अपना जो करंट अफेयर है वो 2-2.5 महीने से रेगुलर कर रही हूँ, बट मैंने जून मंथ से इसको अच्छे से करना स्टार्ट करा है फॉर IBPS PO के मेंस एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि 3 से 4 या 4.5 महीने का ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर पाऊँ। इसलिए मैं करंट अफेयर के सेल्फ नोट्स बनाती हूँ ताकि मुझे रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि PDF निकाल के रिवीजन करने में पता है कि सब आलस कर ही जाते हैं, कितना भी ट्राई करो फिर कभी ना कभी छूट जाता है। लेकिन जब सेल्फ नोट्स बनाए होते हैं ना, सामने रहते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई ये बनाए हुए हैं, इतनी मेहनत करके जब बनाए हैं तो इनको पढ़ तो लेते ही है ना। तो बस ये एक मोटिवेशन आता है मेरे को नोट्स बनाने से, ताकि मेरा इनका रिवीजन हो जाए। तो मैं 2 क्लासेस करती हूँ ऑलवेज करंट अफेयर के लिए, पहली करती मैम की एंड दूसरी आशीष गौतम सर की। तो 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट मैं इन दोनों क्लासेस को कंप्लीट कर लेती हूँ। बाकी आजकल आशीष सर की क्लासेस काफ़ी लेंथी हो रही है, तो मुझे शुरू वाले कुछ क्वेश्चन MCQs होते हैं वो स्किप करने पड़ते हैं। एंड ये करने के बाद फिर मैंने करा था एडिटोरियल का सेशन जो मैंने आज नमीशा मैम का करा था। वैसे मैं वरुण सर का भी करती हूँ, बट उनकी 2 दिन से कोई क्लासेस नहीं हुई है क्योंकि वो किसी इवेंट पे गए हैं। ये करा था। उसके बाद थोड़ा सा मैंने 1.5 घंटे का बीच में गैप लिया और मैं वापस बैठी थी पढ़ने इंग्लिश की क्लास के साथ। इंग्लिश में मैंने वरुण चित्रा सर की जो गेम चेंजर वाला अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसकी जो सेकंड वाली क्लास थी एरर वाली, वो वाली मैंने क्लास कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने रीजनिंग की कुछ क्विजेस लगाई थी। मैंने ब्रेन कोड के नाम से जो शुभम सर का बैच है वो वाला मैंने ज्वाइन करके देखा था सर की रिकमेंडेशन से, तो वो मैंने चेक करा तो सच में वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो लिटरली एक मतलब जो क्वेश्चन चाहिए होते हैं ना हमें प्रैक्टिस करने के लिए वो सब है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी का, मैंने खुद ये चीज़ पहले ट्राई करी है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक लेवल के 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लाइक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है तो आपको वो 3 पार्ट में मिलेगी, फर्स्ट में 50, सेकंड में 50 एंड थर्ड में 50 क्वेश्चन। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है भाई, पीछे हर टाइप के उसमें क्वेश्चन थे। ये मैंने खुद ट्राई करी थी, वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप चाहते हो परचेज़ करना, बहुत महंगा नहीं है, 350 के करीब का है, तो आप मुझे TG पे मैसेज कर देना, वहाँ पे ग्रुप में सेंड कर देना, तो मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगी। मैं कोई प्रमोशन नहीं करी, बस आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपका मन है तो करो, अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे तो, लिटरली बहुत अच्छा लगा। अब मैं ट्राई करूँगी कि डेली बेसिस पे इसको फॉलो करूँ। बाकी मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी आप इतना टाइम मैनेज कैसे कर लेते हो, आप घर का काम भी करते हो, 8 से 9 घंटे आप स्टडी भी कर लेते हो, उसके बाद आप यूट्यूब को भी टाइम देते हो, तो कैसे इतनी सब चीज़ें मैनेज हो जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है ऑलमोस्ट मैं 5:15 5:30 के करीब तो सुबह उठ ही जाती हूँ। मैं फिर घर का काम भी करती हूँ एंड मैं अपना पढ़ाई करती हूँ ना, तब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई ही करती हूँ, मैं कुछ और नहीं करती। जब मैं कोई क्लास देख रही हूँ तो मैं फ़ोन का हॉटस्पॉट मेरे लैपटॉप में ऑन होगा, फ़ोन होगा मेरा बिल्कुल बंद साइलेंट, साथ पास में पड़ा होगा। मेरे को होता है कि 1.5 घंटे जब तक ये क्लास कंप्लीट नहीं हो जानी, मेरे को फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाना, मेरे को इधर उधर कोई गोच पोच नहीं चाहिए होती है। तो मैं वो अपना 1.5 घंटे का स्लॉट कंप्लीट करके फ़ोन उठाती हूँ, 5-10 मिनट कुछ चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट वो देखती हूँ, फिर से फ़ोन साइड में रख के अपना जो काम होता है वो स्टार्ट करती हूँ। जब तक मेरी क्लास कंप्लीट नहीं हो जाती मैं फ़ोन नहीं देखती, ना मैं फालतू में शॉर्ट्स चलाती हूँ, ना मेरा कुछ ऐसा अकाउंट वगैरह है कि मैं इधर उधर कोई और टाइम पास करूँ। तो भाई डिस्ट्रैक्शन का कुछ है ही नहीं, तो डिस्ट्रैक्शन होगा कहाँ से मेरे को। बस यही सब चीज़ें हैं। आप खुद का देखो ना, आप सच में आप कितना टाइम दे रहे हो अपनी स्टडी को। जब आप अपना पढ़ने बैठते हो तो उसके बीच में आप कितने बार उठ के जाते हो, आप कितने बार अपना फ़ोन चेक करते हो, कितने बार आप क्या क्या चीज़ें कहाँ से देखते हो। अब ये भी तो चीज़ें मैटर करती है ना, वो भी तो है आपका टाइम का एक जरिया आप वेस्ट करने का इधर उधर। तो वो चीज़ें अगर मैनेज हो रही है तो टाइम आपका ऑटोमेटिक ही मैनेज हो रहा है। सो ये अभी लाइव मॉक चल रहा था गाइडली पे IBPS PO का प्रीलिम्स का, ये वाला मैंने अटेम्प्ट करा था। इसका एनालिसिस नहीं आया है, शाम तक या कल तक आएगा तो मैं इसका स्कोर तब तक शेयर कर दूंगी आप लोगों को। इसके बाद फिर मैंने रात को एक क्वांट मेंस की क्लास करी थी, तो प्रयास बैच है अरुण सर का, उसको मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो उसकी 3rd नंबर वाली क्लास थी वो मैंने करी। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक मैंने ये क्लास करी थी। तो इतना सब करने में मुझे रात के लगभग 9:30 या 9:45 के करीब हो गए थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डे। आज जो मैंने करा था ऑलमोस्ट 9:30 घंटे तक मैंने आज स्टडी करी थी।
बाकी आप भी अपना फुल डे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। एंड IBPS PO का अगर स्कोर कार्ड आ जाए तो देन आप उसका स्कोर भी ज़रूर शेयर करना। सो या गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट माय डे जो आज मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में करा था। बाकी वी आर सो क्लोज टू 4K सब्सक्राइबर नहीं, ये मेरी पूरी फैमिली है जो मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन करी है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट क्लिक दी सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून। एंड बाकी अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जामिनेशंस पे। बाकी अगर अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना तो आगे जाके कुछ नहीं बनेगा। अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू।